हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे। आपको पता है दर्रे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हो गया यूपी टेट, सी टेट, आरआरबी, एच टेट, यूपी पुलिस, सभी गवर्नमेंट एग्जाम में जिसमें जीके का पैटर्न होता होगा उसमें एक दो क्वेश्चन जरूर दर्रे के पूछे जाते हैं। आपको ही पता भी होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो ध्यान से देखेंगे। पहले जान लेते हैं दर्रे क्या होते हैं। भारतीय पर्वतीय दर्रे किसे कहते हैं? दो पर्वतों के बीच की प्राकृतिक मार्गों को क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की प्राकृतिक मार्ग जो होता है दो पर्वतों के बीच में, उसे क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। अब दर्रों के बारे में डिटेल में जानते हैं। प्राकृतिक मार्ग कौन कौन के हो सकते हैं? जैसे व्यापार और यात्रा। क्या हो गया? व्यापार और यात्रा। व्यापार और यात्रा दो पर्वतों के बीच में जो प्राकृतिक मार्ग बनते हैं व्यापार करने के लिए और यात्रा करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। यह व्यापार और यात्रा में काम आता है। क्या? दर्रे। और अगला है जम्मू कश्मीर के दर्रे। जान लेते हैं जम्मू के कश्मीर दर्रे कौन कौन से हैं। और पहला दर्रा कौन सा है? पहला दर्रा है जम्मू कश्मीर के दर्रे। कौन है? जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू के कश्मीर के दर्रे में कौन है? बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और कराकोरम और जोजिला दर्रा। इसमें कितने दर्रे पाए जाते हैं? बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल, कराकोरम, जोजिला। इसमें 5 दर्रे पाए जाते हैं। किसमें? जम्मू कश्मीर में। और बुर्जिल दर्रा कहाँ पाया जाता है? बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कौन? बुर्जिल दर्रा। और अगला दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या करता है? ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। कौन? बनिहाल दर्रा। और अगला दर्रा है बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग कश्मीर के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जवाहर सुरंग कश्मीर में स्थित है बनिहाल दर्रा। कौन? बनिहाल दर्रा। और अगला है पीर पंजाल दर्रा। कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा। तीसरा है पीर पंजाल दर्रा। यह जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी के बीच में, किसके बीच में है? जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच में है पीर पंजाल दर्रा। और अगला दर्रा है कराकोरम दर्रा। कौन है? कराकोरम दर्रा। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कराकोरम दर्रा क्या है? यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन? कराकोरम दर्रा। और अगला दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे पाए जाते हैं। कितने दर्रे? 5 दर्रे पाए जाते हैं। बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, कराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल जम्मू से कश्मीर को। और ये जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग स्थित है। कहाँ है? जवाहर सुरंग कश्मीर में स्थित है। और पीर पंजाल दर्रा यह जम्मू और कश्मीर घाटी में है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच में है। कराकोरम यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और जोजिला श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और अगले दर्रे के बारे में बात करते हैं, जो है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। पहला है बड़ा लाचला दर्रा। कौन सा है? बड़ा लाचला दर्रा। यह चिनाब नदी में स्थित है। चिनाब नदी से निकलती। कौन? बड़ा लाचला दर्रा। और दूसरा है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा रावी नदी से निकलती है। ऐसा ट्रिक भी बैठ जाता है, रोहतांग और रावी। रोहतांग दर्रा रावी नदी से निकलता है। और सिपकिला दर्रा ये सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। सिपकिला दर्रा क्या है? सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। ये सभी क्वेश्चन पूछने वाले हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखते रहिए और ट्रिक से याद भी करते रहिए। इसमें कौन कौन से दर्रे थे? बड़ा लाचला, रोहतांग और सिपकिला। 3 दर्रे थे हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचला, रोहतांग और सिपकिला। बड़ा लाचला चिनाब नदी से निकलती है और रोहतांग दर्री रावी नदी से, और सिपकिला दर्रा सतलज नदी से निकलती है, प्रवेश द्वार है। और अगला है उत्तराखंड के दर्रे। कौन सा है? उत्तराखंड के दर्रे के बारे में जान लेते हैं। पहला है माना दर्रा।
नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड में 3 दर्रे पाए जाते हैं। कितने? 3 दर्रे पाए जाते हैं। माना दर्रा, पहले देख लेते हैं माना दर्रा के बारे में। आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखिए, ये जरूर क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है एक क्वेश्चन दर्रे से। पहला है माना दर्रा, यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है। क्या करता है? यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है और तिब्बत का क्या है? व्यापार मार्ग है। यह तिब्बत का व्यापार मार्ग है। कौन? माना दर्रा। माना दर्रा 1962 में भारत और चीन के युद्ध में इसे बंद कर दिया गया था। इस दर्रे को बंद कर दिया था 1962 में। भारत और चीन के युद्ध में इसको बंद कर दिया था। किसको? माना दर्रा को। और 2006 में पुनः खोला गया था। 2006 में पुनः खोला गया था। कब? 2006 में। और अगला दर्रा है नीति दर्रा। कौन सा है? नीति दर्रा। नीति दर्रा तीनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। नीति दर्रा क्या करता है? तीनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कौन? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेखा दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेखा दर्रा किसको जोड़ते हैं? ये तीनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से। तीनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। और अगला है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा क्या है? यह कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता बनाता है। क्या करता है? यह कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता बनाता है। कौन? लिपुलेखा दर्रा। और अगला दर्रा है सिक्किम दर्रा। कौन सा है? सिक्किम दर्रा। सिक्किम दर्रा में कौन है? नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, डोंकिया दर्रा। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा और डोंकिया दर्रा। नाथुला दर्रा यह भारत और चीन के युद्ध में बंद कर दिया गया था। कब? 1962 में। 1962 में भारत और चीन के व्यापार में यह बंद कर दिया गया। पुनः 2006 में खोला गया था। पुनः 2006 में खोला जाए। कौन? नाथुला दर्रा। कौन? नाथुला दर्रा। और अगला है जेलेपला दर्रा। यह चीन का व्यापार करता है। कौन करता है? नाथुला दर्रा। चीन के साथ व्यापार करता है नाथुला दर्रा, भारत और चीन से। और यह तिब्बत और भूटान को जोड़ता है। जेलेपला क्या करता है? तिब्बत और भूटान को जोड़ता है। और अगला है डोंकिया दर्रा। डोंकिया दर्रा कहाँ है? यह चेलामू नदी के पास है। सॉरी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चेलामू नदी के पास है। कहाँ? चेलामू नदी के पास है। कौन? डोंकिया दर्रा। डोंकिया दर्रा। सिक्किम में कितने दर्रे पाए जाते हैं? नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, डोंकिया दर्रा। नाथुला दर्रा भारत और चीन के युद्ध में बंद कर दिया गया था और फिर 2006 में खोला गया था। जेलेपला दर्रा या तिब्बत भारत भूटान को जोड़ता है। और अगला है चेलामू के दर्रा के पास है। कौन? डोंकिया दर्रा। और अगला दर्रा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हैं? यांगदाब दर्रा, दीफू दर्रा और बोमडीला दर्रा। यांगदाब दर्रा, दीफू दर्रा और बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। और यांगदाब दर्रा के बारे में जान लेते हैं। यह अराकान पहाड़ी से मुड़कर आती है। यह कहाँ से आती है? अराकान पहाड़ी से मुड़कर आती है और ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश द्वार है। और इसका क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। कौन? यांगदाब दर्रा। और अगला दर्रा है दीफू दर्रा। कौन है? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा यह तिब्बत, चीन, भारत का म्यांमार को जोड़ता है। क्या करता है दीफू दर्रा? यह तिब्बत, चीन और भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तीनों को यह म्यांमार से जोड़ता है। कौन? दीफू दर्रा। और अगला है बोमडीला दर्रा। कौन सा है? बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा हिमाचल की पूर्वी श्रृंखला में स्थित है। बोमडीला कहाँ स्थित है? हिमाचल की पूर्वी श्रृंखला में स्थित है और ये तेजपुर मार्ग का अहम हिस्सा माना जाता है। कहाँ का? तेजपुर मार्ग का अहम हिस्सा माना जाता है। कौन? बोमडीला दर्रा। एक बार फिर से देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। यांगदाब दर्रा, दीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा। यांगदाब दर्रा, दीफू दर्रा और बोमडीला दर्रा। यांगदाब दर्रा यह अराकान पहाड़ी से मुड़कर आती है और ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। दीफू दर्रा यह भारत, चीन और तिब्बत को म्यांमार से जोड़ती है। कौन? दीफू दर्रा। और अगला है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा हिमाचल की पूर्वी श्रृंखला में स्थित है। कहाँ? हिमाचल की पूर्वी श्रृंखला में स्थित है और तेजपुर मार्ग का अहम हिस्सा है। कहाँ का? तेजपुर का अहम हिस्सा है। कौन? बोमडीला दर्रा। और अगला दर्रा है केरल के दर्रे। कौन है? केरल के दर्रे। केरल के दर्रे में कौन सा है? पालघाट दर्रा। एक ही दर्रा है। कौन सा? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा यह केरल के तमिलनाडु से जोड़ता है। यह क्या करता है? केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और कालीकट प्रचुर से कोयम्बटूर जाने के लिए कौन? केरल दर्रा। अगला दर्रा है महाराष्ट्र के दर्रे। कौन से है? महाराष्ट्र के दर्रे। महाराष्ट्र के दर्रे में 2 दर्रे पाए जाते हैं। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। कौन सा? थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा।
थालघाट दर्रा दिल्ली से मुंबई को जाने के लिए मार्ग है। थालघाट दर्रा क्या है? दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक राष्ट्रीय मार्ग है। और भोरघाट दर्रा है मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क मार्ग है। क्या है? मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क मार्ग है। महाराष्ट्र में 2 दर्रे पाए जाते हैं, थालघाट और भोरघाट दर्रा। थालघाट का दर्रा दिल्ली से मुंबई जाने के लिए सड़क मार्ग है और भोरघाट क्या है? मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क मार्ग है। और अगला लास्ट है लद्दाख के दर्रे। लास्ट क्या है? लद्दाख के दर्रे। ये आदिला दर्रा और खजुराहो दर्रा। कौन सा? आदिला दर्रा और खजुराहो दर्रा। और अगला लास्ट है आदिला दर्रा। कौन है? आदिला दर्रा। आदिला दर्रा के बारे में जानते हैं। यह इस्पात और लौह के लिए जाना जाता है। किसके लिए? इस्पात और लौह के लिए जाना जाता है। इस्पात और लौह के लिए जाना जाता है। कौन? आदिला दर्रा। आदिला दर्रा। और यह प्रसिद्ध या कम प्रसिद्ध है? या कम प्रसिद्ध है? कम प्रसिद्ध या कम प्रसिद्ध है। यह एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। यह कम प्रसिद्ध और दुर्गम मार्गों के लिए जाना जाता है। कौन सा? कम प्रसिद्ध और दुर्गम मार्गों के लिए जाना जाता है। दुर्गम मार्गों के लिए जाना जाता है। कौन? आदिला दर्रा। आदिला दर्रा इस्पात और लौह के लिए प्रसिद्ध है। आदिला दर्रा इस्पात और लौह के लिए प्रसिद्ध है और यह कम प्रसिद्ध है और दुर्गम मार्गों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? दुर्गम मार्गों के लिए जाना जाता है। कौन? आदिला दर्रा। यह ज़्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता है। और अगला है खजुराहो का दर्रा। खजुराहो का दर्रा यह भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और खजुराहो एक क्या है? एक विश्व धरोहर है। यूनेस्को का विश्व धरोहर है। खजुराहो क्या है? खजुराहो विश्व एंड यूनेस्को का धरोहर स्थल है। क्या है? धरोहर स्थल है। कौन? खजुराहो। खजुराहो एक मंदिर भी है। खजुराहो क्या है? एक मंदिर भी है। और सब वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।